I'd like to use the restroom. Could you tell me which way it is? अब इस सवाल में क्या गलत है, ये जानने के लिए हम आज का वो वीडियो देखेंगे जो है रेस्टोरेंट रिलेटेड वोकैब्युलरी पे। पर आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए, आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सी है? हाँ हाँ, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सी है और क्यों। जैसे मेरी है डीपीज, हमारे घर के नजदीकी है, और वो मोमोज बड़े सही बनाते हैं। तो आपके कमेंट्स डालें, बताया आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सी है। ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस की से मदद हो रही है, काम के लग रहे हैं, तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। कर दिया? अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के कुछ शब्दों में से एक है मॉकटेल। अब मॉकटेल एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है, मतलब उसमें दारू नहीं होता, शराब नहीं होता, पर वो ज्यादा करके जूस, कुछ हर्ब्स होती हैं, जैसे कि पुदीना एक हर्ब हो गया, या सौंफ, फेनल, उसके जो फ्रेश सीड्स होते हैं, और सोडा वाटर, इन चीजों से बनता है। अब मॉकटेल जैसा ही एक और शब्द है कॉकटेल, पर फर्क इतना है कि कॉकटेल में शराब होती है और मॉकटेल में नहीं। तो अगर आपको ये पता होगा तो जब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको किस प्रकार का ड्रिंक लेना है। अब मॉकटेल को हम वाक्य में या सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? तो वो कुछ इस तरह से होता है। शी इन्वाइटेड मी फॉर अ मॉकटेल पार्टी। मतलब उसने मुझे एक मॉकटेल पार्टी पर बुलाया, मतलब पार्टी जिसमें ज्यादा करके मॉकटेल सर्व होंगे, डिनर पार्टी से अलग, जहाँ पे बस थोड़े से ड्रिंक्स, मॉकटेल सर्व होते हैं और शायद थोड़ा सा नाश्ता। दिस मॉकटेल रेसिपी इज परफेक्ट फॉर समर। मतलब गर्मी के मौसम के लिए ये मॉकटेल रेसिपी या जो बनाने का तरीका है, ये बहुत ही सही है। मतलब शायद इससे गर्मी कम होती हो तो लोगों को वो ज्यादा पसंद आता हो गर्मी के मौसम में। तो ये था मॉकटेल और उससे विपरीत कॉकटेल। एपेटाइजर या स्टार्टर, दोनों शब्दों का मतलब वही होता है। अब इसका मतलब ये है अ स्मॉल डिश ऑफ फूड और ड्रिंक टेकन बिफोर अ मील और द मेन कोर्स ऑफ अ मील टू स्टिम्युलेट वंस एपेटाइट। मतलब खाना खाने से पहले जो हम थोड़ा बहुत खाना खाते हैं जिससे कि हमें भूख लगती है, उसे कहते हैं एपेटाइजर या स्टार्टर। सामान्य तौर पे एपेटाइजर्स या स्टार्टर्स होते हैं सूप या सैलेड, क्योंकि सूप पीने से हमें अच्छा लगता है, थोड़ा ताजा लगता है। सैलेड होता है उससे भी ऐसा महसूस होता है। और इसका वाक्य में उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं। द टोमेटो सूप वॉज अ डिलिशियस एपेटाइजर। मतलब टोमेटो सूप बहुत ही उम्दा स्वाद का डिलिशियस एपेटाइजर है। We had tasted so many appetizers that we had no room for the main course. मतलब हमने इतने प्रकार के एपेटाइजर्स टेस्ट किए थे, हो सकता है कोई बुफे मील पर गए हों जहाँ पे बहुत सारे एपेटाइजर्स बने हों, तो हर चीज थोड़ी थोड़ी चखते चखते हमारे पेट में खाना खाने के लिए जगह नहीं बची थी। अब हमने एपेटाइजर तो देखा, मेन कोर्स की भी बात करेंगे, पर उससे पहले है सैलेड। अब ये शब्द तो हम सभी ने सुना है, सिर्फ इसके उच्चारण पे हमें ध्यान देना है। सैलेड, सैक, मतलब जैसे कि बैट, बीएटी बैट, तो वैसे है सैक, सैलिड, सैलेड। अब सैलेड ज्यादा करके कच्ची सब्जी तरकारियां होती हैं जिसके ऊपर एक सैलेड ड्रेसिंग डाली होती है। अब सैलेड ड्रेसिंग जो होती है वो ज्यादा करके ऑलिव ऑयल, कुछ विनेगर या ऐसी चीजों का बना होता है। मतलब
हम एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि हम संभारो बनाते हैं, एक वाक्य में उपयोग किया है। माई फेवरेट सैलेड इज कैरेट एंड पीनट संभारो। अब हम गुजरातियों में ये खाना बनता है, वो कद्दू पीस लेते हैं गाजर को, और कुछ तड़का करके उसमें जो मूंगफली होती है मोटा मोटा पीस के उसमें डाल देते हैं, तो उसके मिक्स करके खाते हैं, तो एक प्रकार का सैलेड ही हुआ। तो हम जैसे तड़का करते हैं वैसे सैलेड ड्रेसिंग होती है, जो ज्यादा करके जिससे टेस्ट आता है सैलेड में। तो हो सकता है उसमें थोड़ा खट्टा हो विनेगर का या नींबू का, थोड़ा सा मीठा हो सकता है, कभी सिरप यूज करते हैं या चेरीज डालते हैं, तो खट्टा मीठा स्वाद आता है उन सब्जी तरकारियों में, उसके वजह से सैलेड ड्रेसिंग कहते हैं उसे। एक और वाक्य है, सैलेड्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ एंड मेक अस फील एनर्जेटिक। मतलब सैलेड्स हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और वो हमें एकदम एनर्जी देते हैं, बहुत ही शक्ति प्रदान करते हैं। तो आते हैं अब मेन कोर्स। अब मेन कोर्स को डिफाइन ऐसे करते हैं, द लार्जेस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मील in which there are different parts served differently, served separately। मतलब जो खाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और अलग अलग हिस्सों में उसे पेश किया जाता है। तो ज्यादा करके यूरोपियन कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में मेन कोर्स जो खाना होता है उसके अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जैसे कोई होता है 3 कोर्स मील, कोई होता है 5 कोर्स मील, और सबसे बड़ा होता है 7 कोर्स मील। तो उसमें 7 कोर्स मतलब 7 हिस्सों में खाना पेश किया जाएगा। शुरुआत में कभी होता है सैलेड, फिर होता है एक स्टार्टर, कुछ सूप, सूप फिर सैलेड, फिर होता है मेन कोर्स, तो उसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं 2-3 हिस्सों में, और फिर एंड में होता है डेजर्ट, और उसके बाद होता है शायद थोड़ा सा कॉफी फ्रूट ऐसा कुछ। तो ये होता है 7 कोर्स मील। अब हमारे यहाँ पे कोर्सेज का कॉन्सेप्ट तो नहीं होता है, इसीलिए ये शब्द मेन कोर्स, ये हम समझें तो हमें पता होगा कि मेन कोर्स जब कोई बोलता है खाने के मामले में तो उसका क्या मतलब होता है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस प्रकार का वाक्य हो सकता है, बिरयानी इज द मेन कोर्स ऑन संडे। मतलब रविवार के खाने में बिरयानी मेन कोर्स है, मतलब खाने का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है। At Indian weddings, the main course is a number of rich vegetables and breads। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो शादियां होती हैं तो खाने का जो मेन कोर्स होता है वो अलग अलग प्रकार की सब्जियां, रिच वेजिटेबल्स, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियां घी में बनती हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, पनीर मलाई मक्खन होता है, इसीलिए रिच वेजिटेबल्स एंड ब्रेड्स। ब्रेड्स मतलब हम जो रोटी कहें या पराठा कहें या पूरी कहें, इन सब को हम ब्रेड्स इस एक शब्द में इंक्लूड करके कह रहे होते हैं। उनके उधर भी बहुत सारे प्रकार के ब्रेड्स होते हैं, जो अब हमारे यहाँ पे भी पिज्जा हो या सैंडविच हो इन सब में इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं मीठे पर, डिजर्ट। अब इसमें भी जरा सा ध्यान उच्चारण पे डालते हैं। शब्द है, स्पेलिंग है DESSERT, पर उच्चारण करते वक्त हम कहेंगे डिजर्ट। डि मतलब डिश वाला डी, और जर्ट, तो 2 S होने के कारण से ज बोलना है हमें। तो डिजर्ट, तो डिजर्ट का डेफिनेशन है स्वीट फूड ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। मतलब खाने के बाद जो मीठा खाते हैं वो होता है डिजर्ट। अब वाक्य में इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करेंगे, आई स्टार्ट माई मील फ्रॉम द डिजर्ट काउंटर। मतलब जिसे बहुत ही मीठा पसंद हो वो अपना खाना खाने की शुरुआत ही मीठे के काउंटर से करते हैं। फर्ज कीजिए आप किसी ऑफिस के गैदरिंग में कोई ऑफिशियल लंच या डिनर पर चले गए, या फर्ज कीजिए आप किसी शादी में गए हों, तो जहाँ सब लोग सैलेड और सूप से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे मीठा पसंद हो वो सीधा मिठाई के काउंटर से शुरू कर सकता है, जो बाय द वे मैं करती हूँ और आपको पसंद हो तो जरूर कीजिएगा।
वही करना चाहिए जिससे लाइफ में खुशी मिले। तो ये था एक वाक्य। दूसरा वाक्य है, वुड यू लाइक आइसक्रीम फॉर डिजर्ट। मतलब कोई पूछ रहा है कि आपको मीठे में आइसक्रीम पसंद है क्या, खाने की इच्छा है क्या। तो अब आते हैं आज के आखिरी शब्द पर, रेस्ट रूम। अब कोई पब्लिक प्लेस मतलब किसी का घर नहीं, पर जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ बहुत लोग आते जाते हों, जैसे कि रेस्टोरेंट। तो वहां पर जो रेस्ट रूम होता है उसमें बहुत सारे टॉयलेट्स होते हैं जहाँ जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेस्ट रूम के संदर्भ में अगर हम कहें आई लाइक टू यूज द रेस्ट रूम, प्लीज टेल मी विच वे इट इज, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में पूछा, तो ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हम रेस्ट रूम यूज नहीं करते, हम रेस्ट रूम में जा करके टॉयलेट यूज करते हैं। तो ये सवाल पूछना कि आईड लाइक टू यूज द रेस्ट रूम, टेल मी वेयर इट इज, ये गलत होगा। तो आईड लाइक टू यूज द रेस्ट रूम बोलने के बजाय हम ये कह सकते हैं, विच वे इज द रेस्ट। तो आप सिर्फ पूछ रहे हैं कि रेस्ट रूम किस तरफ है। तो ये छोटी सी बात है, ध्यान रख में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और एक और वाक्य में प्रयोग है, द रेस्ट रूम वॉज स्पेशियस। इसका मतलब कि रेस्ट रूम काफी बड़ा था, बहुत जगह थी। तो ऐसा होता है, कभी कभी हम देखते हैं 5 स्टार्स में रेस्ट रूम इतने बड़े होते हैं कि हमको लगता है हाय इतनी सारी जगह है। तो तब आप ऐसा कह सकते हैं, द रेस्ट रूम वॉज स्पेशियस। तो ये थे कुछ रेस्टोरेंट रिलेटेड वोकेबुलरी जो हमने आज सीखे। अगर आपको मेरे वीडियोस काम के लग रहे हैं, कुछ मदद हो रही है, तो प्लीज अपने कमेंट्स द्वारा मुझे बताइए। आप कुछ और सीखना समझना चाहते हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं हर रोज एक वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आपकी मदद हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी इंग्लिश पॉलिश्ड हो जाएगी। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।